आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक जानिब वज़ीर आज़म हुकूमत की शोहरत में कमी को जो जिम्मेदार करार दे रहे हैं वो है मनफी सोच, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन PTI को नालायकों की जमात कह रही है। इन सब इशूज़ पर बात होगी इसी बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरूबा खान और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर रिटायर्ड हो रहा हूं। पाकिस्तान के लिए खेलना एजाज की बात थी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका यह भी कहना था कि सपोर्ट करने पर PCB और कोचिंग स्टाफ का मशकूर हूं। मायानाज क्रिकेटर ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 खेले। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत सफ़र ज़िंदगी का जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जिससे मैंने बहुत ज़्यादा इज्जत कमाई, पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी। तो मैंने बोला कि मैं उन ब्लेस्ड लोगों में से एक हूँ जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, सर्विसेज दे। तो इसकी तो कोई सोच नहीं है। बहुत खूबसूरत सफ़र, बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला सफ़र। मैं अपने कैरियर से खुश हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जैसे मैंने टेस्ट क्रिकेट में किया था, आज तक मुझे उसके ऊपर हमेशा सेटिस्फेक्शन है और हमेशा रहेगी। ये वाला भी जो फ़ैसला है ये मेरी फुल सेटिस्फेक्शन के साथ है कि मैं जो भी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे सका, मैंने उसकी कोशिश की। ज़िंदगी का ये सफ़र है और इसके अंदर खुशियों के साथ अलहदगी ज़्यादा बेहतर है, ना कि किसी भी तरीके से तकलीफ़ के साथ इसमें से अलहदगी की जाए। तो मैं अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहता हूँ और हमेशा रहूँगा कि मेरी जो रिटायरमेंट है इसकी खुशियों के साथ मैं अलहदा हो जाऊँ। मैं खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने उन तमाम ट्रेनर्स का भी जिन्होंने मुझे पुश किया टू रीच दैट लेवल और मेंटेन दैट लेवल। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मनफी सोच की वजह से बेहतर कामों का क्रेडिट नहीं मिलता। कोरोना के बाद बेहतरीन अंदाज से मुल्क की मईशत को बचाया, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। मनी लॉन्ड्रिंग गरीब मुल्कों का बहुत बड़ा मसला है। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ेगी, हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मनफी सोच की वजह से बेहतर कामों का क्रेडिट नहीं मिलता। कोरोना के बाद बेहतरीन अंदाज से मुल्क की मईशत को बचाया, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक का बहुत बड़ा मसला है। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ेगी, हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होगी। और नाजरीन, यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी 15 प्लॉट, 2 एग्रो फार्म्स और 1 घर का मालिक निकला। नैब रावलपिंडी ने साबिक सेक्रेटरी UC रवाद जावेद चौधरी के खिलाफ असासों का रेफरेंस दायर कर रखा है, जिसकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जांच पड़ताल भी की जा रही है। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल 15 प्लॉट्स, 2 एग्रो फार्म्स और 1 घर का मालिक निकला है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हुसैन अहमद, बताइएगा असासों की तफसीलात क्या सामने आई हैं, जांच पड़ताल कैसे की जा रही है? जी देखें, तकरीबन 2 हफ्ते कब जो है वो ये रेफरेंस दायर किया गया था। एहतसाब अदालत में 39 लाख की कुल आमदन से 15 प्लाट और 2 एग्रो फार्म और 1 घर बनाने वाले साबिक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल रवाद के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया था, जिसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जांच पड़ताल का अमल जो है वो जारी है। और जांच पड़ताल के मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और एहतसाब अदालत के जज असगर अली जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। नैब पिंडी की जानिब से रेफरेंस में कहा गया है कि जावेद चौधरी ने गुलबर्ग समेत लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जायदादें बनाई है, ताहम वो असासे बनाने के जो जराए थे उसकी कोई वजाहत नहीं दे सके। जी, असासे बनाने के जराए जो थे वो सामने नहीं आए। हुसैन अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और नाज़रीन को बताएं कि PTI में नाइलाकों की भरमार है। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अली ज़ैदी पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, वो PTI को सिंध से ख़त्म कर देंगे। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में MQM और PTI को ज़िल्लत आमेज शिकस्त होगी। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तो PTI के अरस्तू हैं, मतलब ये PTI के अंदर जितने नालायकों की भरमार है उसमें ये निस्बतन पढ़े लिखे और समझदार आदमी माने जाते हैं। और PTI के हर मर्ज की दवाई हैं। इस मुल्क के लोगों पर जो मजालिम PTI की हुकूमत ढा रही है, जो महंगाई कर रही है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी हो रही है, जिसकी बिना पर लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उस जुर्म में PTI के साथ साथ MQM और GDA बराबर की शरीक हैं। PTI को और MQM को ये यकीन है कि अब अगर 2-4 महीने में बल्दियाती इलेक्शन सिंध में होते हैं तो इनका हशर
जो पीटीआई का असर हुआ है केपीके में, उससे बुरा असर यहाँ होना है। उन साहब को पीटीआई सिंध का सदर बनाया गया है, पता नहीं क्या खाकर आते हैं, कौन सा नशा करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। और दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट चैलेंज कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंध का नया बल्दियाती एक्ट गैर कानूनी है। एक्ट आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ अरशद बेग से। अरशद बेग, इस दरख्वास्त के हवाले से मजीद बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती तरमीमी एक्ट 2021 को चैलेंज कर दिया और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आइन में इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करना है। पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात छीन लिए हैं, तालीमी अदारे, अस्पताल और भी अपनी तहवील में ले लिए हैं। हुकूमत सिंध ने अक्सरियत की बुनियाद पर कानून पास करके कराची समेत सिंध में तमाम शहरियों से ज्यादती किया। नए कानून से शहरी अवाम के हकूक़ के हक तलफी होगी। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात को फरीक बनाया गया। जी अरशद बेग, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। अहम खबर यह है कि वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना है कि बिलाल यासीन की हालत बेहतर है, उनके पेट के जख्म बेहतर है। सीनियर डॉक्टर्स फिर से बिलाल यासीन का मुआयना करेंगे। प्रोफेसर खालिद मसूद ने उम्मीद जाहिर की है कि बिलाल यासीन को ICU से वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ सुलेमान चौधरी से। सुलेमान, बताइएगा बिलाल यासीन की सेहत अब कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के जो MP हैं बिलाल यासीन, आज उनको तीसरा रोज है कि वो न्यू अस्पताल के सर्जिकल टावर के ICU के अंदर ज़ेर इलाज है। उनको 3 गोलियां लगने के बाद यहाँ पर एमरजेंसी वार्ड में लाया गया था, जहाँ पर उनको ऑपरेट करने के बाद उनको ICU में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी 2 जो पेट की गोलियां थी वो निकाली गई, तमाम जो एक टांग पे गोली लगी थी उसकी वजह से उनका फ्रैक्चर जो हो गया था। आपसे कुछ कबल जो है वो सीनियर डॉक्टर जो है वो प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में उन्होंने उनका जो मायना किया है और उनकी जो हालत है उन्होंने तसल्ली बख्श करार दी है। उनका ये कहना है कि जो पेट के जख्म है वो बढ़ रहे हैं और जो ताहम जो हड्डी का उनकी जो फ्रैक्चर हुई है वो अब 6 हफ्ते जो है वो तकरीबन लेंगे, उनकी जो हड्डी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। उनका ये कहना था कि आज डॉक्टरों से हमने मशावरा मुकम्मल कर ली है, इस बात की उम्मीद है कि उनको ICU से निकाल कर उनको जो वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनका ये कहना है कि अभी डिस्चार्ज करने के वाले से हमने कोई फैसला नहीं किया है। अभी उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 10 दिन जो है वो उनको मजीद यहाँ पर ज़ेर इलाज रखा जाएगा। उनका ये कहना था कि वो डॉक्टरों के जो उनको मुआवजा दिया जा रहा है हुकूमत जान से, जो इनको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो बिलाल यासीन का जो तिब्बी मुआयना है और उसको जो तिब्बी सहूलियत है वो फराहम करें, उनसे जो बिलाल यासीन और उनके फैमिली जो है मुकम्मल तौर पर तिब्बी सहूलियत भी फराहम की जा रही है। सुलेमान चौधरी, अपडेट करने का शुक्रिया। और नाजरीन, वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। NCOC एलामिया के मुताबिक कोरोना की 5वीं लहर तेज़ी से फैल रही है। कराची में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 2% से बढ़कर 6% हो गई है। वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के हवाले से सख्त इक़दाम पर इत्तफाक हुआ, जबकि मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद किया जाए। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ हुसैन अहमद हमारे से मौजूद हैं। हुसैन, बताएगा इस हंगामी इजलास में मजीद कौन कौन सी बातें ज़ेर गौर लाई गई और ओमिक्रॉन के तदारुक और इससे बचाव के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? जी देखिए, वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ है और कोरोना की 5वीं लहर तेजी से फैल रही है। इजलास में कोरोना केसेस की एदाद-ओ-शुमार, वैक्सीनेशन पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया है। NCOC को बताया गया है कि कराची में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 2% से बढ़कर 6% हो गई है, जबकि NCOC का वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के हवाले से सख्त इक़दाम पर इत्तफाक हुआ है। इजलास में कोरोना केसेस के फैलाव का भी जायजा लिया गया है और बताया गया है कि 5वीं लहर जो है वो ओमिक्रॉन की सूरत में तेजी से फैल रही है और मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा NCOC की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ओमिक्रॉन से कम मुतासिर होते हैं और इजलास में जिले सतह पर वैक्सीनेशन के अहदाफ का भी जायजा लिया गया है। जी हुसैन अहमद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। NCOC इजलास का हवाला आपने जाना। आपको बताया कि पंजाब में ओमिक्रॉन वायरस के मजीद 36 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। ताहाल पंजाब में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन से 117 अफराद मुतासर हो चुके हैं। लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस फैलने की शरह 40% रिकॉर्ड की गई है और लाहौर में कोरोना के ओमिक्रॉन किस्म के 117 केसेस कन्फर्म हुए। महकमा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन का शिकार 15% अफराद अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो कराची में सर्दी की लहर बरकरार है। शहर बादलों की लपेट में भी आ गया, सूरज भी बादलों के पीछे छुपा हुआ है। महकमा मौसमियात ने शहर में कल बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शराज अहमद से। शराज, बताएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की गई है?
जी बिल्कुल, कराची में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की भी पेशगोई कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 4 जनवरी से 7 जनवरी तक कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है। और इसी वजह से कराची में ख़ासकर 4 जनवरी से तेज़ बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, जिसकी वजह से सर्दी की जो लहर है उसमें इजाफा देखा जा सकता है। आज भी हम शहर कायद में महसूस कर रहे हैं कि मौसम इंतहाई खुशगवार है। हल्की ठंडक जो है वो इस वक्त महसूस की जा रही है, जबकि बलूचिस्तान के इलाकों में मगरबी हवाओं के दाखिले का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। और इसी वजह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि अब शहर कायद में बारिशों के साथ साथ मौसम की जो सर्दी है उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा देखा जा सकता है। जबकि 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक शहर कायद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला जिसमें सांगड़, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद और दीगर अजला में तेज़ बारिशों की जो पेशगोई है वो की जा रही है। जी शिराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि नाज़रीन, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। यख बस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा कोयटा फजल तवाब से। फजल, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वादी कोयटा और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस यख बस्ता हवाएं चलने लगी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। चारों अतराफ से काले स्याह बादल जो है वो मंडला रहे हैं। बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिन तक वादी कोयटा में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा, जबकि नवाही इलाकों में जो नदी नाले हैं वहाँ पर तूफ़ानी आने का भी खदशा है। कोयटा के अलावा कल्लात, बोलान, कान में तरजी, कोजक टाप, ज़ियारत में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। सर्दी की शिद्दत में वहाँ भी इजाफा जो है वो हो चुका है, जबकि सख्त सर्दी में कम प्रेशर और गैस की लोड शेडिंग की वजह से जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी और बारिश के बायस जो रास्ते बंद होने का खदशा है, उस हवाले से जो है हैवी मशीनरी भी मुतल्लिका अजला में भिजवा दी गई है। ताहम वादी कोयटा में आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है। जी, बरतानिया के शहर मानचेस्टर में अताउल्ला ईसा खेलवी के कॉन्सर्ट में बदनज़मी और बेहंगामी सूरत हाल का मुजाहरा किया गया। लोगों की कॉन्सर्ट के दौरान सिक्योरिटी गार्ड से झड़प हुई। नौजवानों का रक्स डालने पर सिक्योरिटी गार्ड ने स्टेज के सामने रक्स करने पर मना किया, जिस पर पाकिस्तानी नौजवानों और सिक्योरिटीज गार्ड में लड़ाई हुई। मज़ीद जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर में अताउल्ला ईसा खेलवी के कॉन्सर्ट में बदनज़मी और बेहंगामी सूरत हाल का मुजाहरा किया गया। लोगों की कॉन्सर्ट के दौरान सिक्योरिटी गार्ड से झड़प। नौजवानों का रक्स डालने पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने स्टेज के सामने रक्स करने से मना किया, जिस पर पाकिस्तानी नौजवानों और सिक्योरिटी गार्ड्स में तल्ख कलामी और लड़ाई हुई। मैनचेस्टर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा बच्चों और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्सर्ट में ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी और एहतजाज भी किया गया। इस कॉन्सर्ट में बदनज़मी और बेहंगामी सूरत हाल देखकर अताउल्ला ईसा खेलवी को शो छोड़कर जाना पड़ा। अताउल्ला को सिक्योरिटी हिसार में हॉल से बाहर ले जाया गया। अमेरिका के बाद यूरोप में भी कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे हैं। बरतानिया में 24 घंटों में 1,37,000 केसेस रिपोर्ट हुए। इस वक्त ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान लंदन में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस वक्त बरतानिया की क्या सूरत हाल है। गुलाम हुसैन अवान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बरतानिया के अंदर जो है वो ओमिक्रॉन जो वायरस है इसके केसेस भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो तकरीबन 1,37,000 से ज़ायद जो है वो नए केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा जो है वो बरतानी जो सेक्रेटरी हेल्थ है साजिद जावेद, उन्होंने जो है वो आज ये कहा है कि फ़िलहाल नई पाबंदियों के बारे में जो है वो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो स्कूल्स के हवाले से गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न है और इसी वजह से जो है वो तमाम जो सेकेंडरी स्कूल के तलबा हैं उनके लिए क्लासेस के अंदर जो है वो मास्क जो है वो ज़रूरी करार दे दी गया है, ताकि जो फेस टू फेस स्टडी है उसको कैरी ऑन किया जा सके। साथ जो है वो गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि जो बाज़ारों के अंदर भी
जो है हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि यहाँ पर भी जो है वो पाबंदियाँ जो है वो इस वाले से सख्त की जाए, लेकिन लॉकडाउन के बारे में भी जो है वो गवर्नमेंट नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि हुकूमत का ये कहना था कि जो ओमिक्रॉन वायरस है ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेडली नहीं है। इसलिए हुकूमत जो है वो इस वाले से फ़ैसला करने में एहतियात कर रही है कि ये ना हो कि अगर हम ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दें तो इससे जो है वो बरतानी की मईशत को एक दफ़ा फिर जो है वो धचका लगे। एयरलाइन इंडस्ट्री को जो बचाने के लिए और जो टूरिस्ट हैं उनको उनकी बरतानियाँ आमद रहे, इसको जो करने के लिए हुकूमत की कोशिश है कि पाबंदियाँ जो है वो पाबंदियाँ ज़रूर लगाई जाएँ, लेकिन लॉकडाउन से जो है वो ग्रेज किया जाए। जी। तहरीक इंसाफ बरतानिया के नायब सदर मलिक इमरान खलील ने अपने दौरे UAE के दौरान PTI दुबई के साबिक सदर जावेद इकबाल चौधरी से खसूसी मुलाकात की। दो तरफा अमूर पर गुफ्तगू के साथ साथ जमात की मजबूती और आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनूद। PTI बरतानिया के नायब सदर मलिक इमरान खलील इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। दौरा के दौरान उनकी खसूसी मुलाकात PTI दुबई के साबिक सदर जावेद इकबाल चौधरी और नौ मुंतखब नायब सदर सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी से हुई। इमरान खलील ने अमारात की नौ मुंतखब तंजीम को मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर PTI बरतानिया के नायब सदर मलिक इमरान खलील का कहना था कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ओवरसीज के लिए खिदमात मसाली हैं। इमरान खलील ने ओवरसीज कमीशन पंजाब की कारकर्दगी को मसाली करार दिया और कहा कि PTI का हर कारकुन नजरियाती है और जमात से जज्बाती वाबस्तगी रखता है। आगे आने वाला वक्त जो है 2023 में हमने इलेक्शन जो है उसको किस तरह मैनेज करना है, लोगों को वोट रजिस्टर किस तरह करवाना है, ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर ये वाज़ा हो जाएगा कि इलेक्शन जो है ना वो किस तरह करवाए जा रहे हैं और ओवरसीज़ किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा। लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक मोहब्बत चाहिए होती है, लोगों के इशू जो होते हैं वो जो सर्वर जो हमेशा दिन और रात वो आप जब भी फ़ोन करेंगे वो इंशाल्लाह ताला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमेशा आगे होकर मिलते हैं। इस मौका पर नायब सदर PTI दुबई सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी और साबिक सदर PTI दुबई जावेद इकबाल चौधरी का कहना था कि ओवरसीज कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूदुल हसन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में बहुत संजीदा है। कमीशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत खुश हैं जो वोटिंग राइट उनको मिला है और ये वाहिद इमरान खान साहब की हुकूमत में मिला है। बाकी सब पार्टियों ने इसकी मुखालफत की है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं लोगों के और कम्युनिटी के भी मसाइल हैं और जो वोट्स का जो सिलसिला है, इलेक्टेड प्रोसेस जो है वो अभी हमें वहाँ से नहीं मिला। उस जैसे ही वो 2-3 महीने में इशू होगा उसके ऊपर हम काम शुरू कर दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की जो अफादियत है उसको बेहतर तरीके से आगे लेकर चलना है। ख़ुसूसन हम ये अपील करेंगे तमाम पाकिस्तानियों से कि इस फोरम को वो इस्तेमाल करें। ये किसी भी सियासी पार्टी से बालातर होकर ये फोरम हर पाकिस्तानी के लिए अवेलेबल है और जितना ज़्यादा इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्तेमाल करेंगे इस फोरम को तो उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके मसाइल हल करने में और बेहतर मदद मिलेगी। PTI रहनुमाओं ने पार्टी के अंदर हामियों पर बात की और आइंदा आम इंतखाबात से पहले इन हामियों को दूर करके अपने कायद इमरान खान की क़यादत में पार्टी की जीत में अपना किरदार अदा करने पर भरपूर अज़्म का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। साल 9 की आमद पर खानवादा गौसुल वरा के चश्मो चराग असर हाजिर के अजीम रूहानी पेशवा जिगर गोशाए गौसुल आज़म सैयद अल अफीफुद्दीन अल जलानी अल बगदादी दामत अल बरकातहुम ने 92 न्यूज़ के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा, नौजवान नस्ल, मलाइशिया और पाकिस्तानी कौम के लिए खसूसी पैगाम पेश किया है। This new year now should be different. We are not talking about year, but we talk about numbers and activities. And hopefully we will leave a good fingerprint, all of us, for the people to understand, for the people to listen to, and for us to be a people of people, not people of our own selves. Work for all so that Allah will grant you the reward of all. May Allah ease it, and may this year, inshallah, be the year of unity, rebuilding us, rebuilding
what has collapsed and affected, rebuilding the people, the mentality, the thinking, the belief, so that we will live peacefully and live peacefully, inshallah. It was very unfortunate. The closing of the year it happened because of, that flood and this very misfortune happened during the end of the year. But that is something which happened, the action, the reaction of the people. I was amazed, in fact, with the amount of help and support everyone gave to the people, government and NGO and individuals. It was really amazing that we did something, alhamdulillah, with our brothers and sisters. But wherever we go, we'll find support. We'll find people reaching, they try to reach first. So that's something which is very important, and this is the unity we used to talk about, to help the people in a time of difficulties. If you want to help someone in a time of ease, he will remember it, but time of difficulties, it will be written in his heart, and he won't forget. Plus, for us, for the people who helped, Allah subhanahu wa ta'ala will protect them from any misfortune, first of all. Secondly, He will give them the highest reward. They are the people whom Allah loves the most, who are assigned to help people in their difficult time. I will say that how they overcome this problem, or they're building themselves nicely to overcome this problem, this is something to be recorded, something to be noticed, and something to be observed by all of us, and not only in Malaysia but everywhere. I will say to Malaysia, well done, Jazakumullah khair. Hopefully they will do it inshallah completely and very fast, not to help those whom those who are affected with the floods, but for the whole world. I can hear these voices of the new generation and their concern because of not Islam, because of quality of Muslims and teachers whom they introduce and present to them not the Islamic values but the complicated values. I'm talking of the scholar, my message to our scholars, the brothers and sisters, that Allah subhanahu wa ta'ala have given you the opportunity to teach, to invite people to the path of Allah. How to do that? ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Invite to the path of your Lord. It's not the path of anyone. It's not our invitation. We are inviting to the path of Allah. Therefore, the terms and conditions by Allah subhanahu wa ta'ala only. بالحكمة, wisdom, والموعظة الحسنة, and good advice. Our target is the people. We are not expecting the people to understand what we're saying, but we have to make them understand what we say. It's amana, it's a trust, and it's answerable. We have to, Allah will ask us about it, and how are we going to answer this? It's not a company doing business for material things. It is a way of life to teach people. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. They have to be wise, our beloved scholars, and beside the ilm, beside they memorize Quran, they know tafsir, study fiqh, but that's one thing, ilm wal fahm, and how to pass this message. It took from Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam 23 years to pass the message of Islam. Therefore, we cannot change people in 23 minutes. सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। बारिशों से शहरियों को मुश्किलात का सामना है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। सऊदी अरब में बारिशों का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत रियाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में काली घटाएं गरज चमक के साथ खूब जमकर बरसीं। बारिशों की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। सऊदी हुकाम ने शहरियों समेत गैर मुल्कियों को सहराई वादियों में गैर ज़रूरी सफ़र करने से मना किया है, जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि अगले चंद रोज़ तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और सर्दी की शिद्दत भी बढ़ जाएगी।
कोरोना वायरस एक बार फिर अमेरिका में खतरनाक अंदाज में बढ़ने लगा है। रिकॉर्ड केसेस सामने आना शुरू हो गए। माहिरीन अमेरिका में जुज़वी लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद वाशिंगटन में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियां और बाइडन इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है। तो बताइएगा क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका भर में ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पे अक्रॉस अमेरिका सॉफ्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। रियासत न्यूयॉर्क के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको हदायत दे दी गई हैं कि जितना मुमकिन हो इनडोर जो है डाइनिंग जो है उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो वहाँ पे मुख्तलिफ जो स्टेट लेवल के ऊपर जो एक्टिविटीज़ थी सबको कैंसिल कर दिया गया है। वाशिंगटन जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भी स्टेट और फेडरल लेवल के ऊपर जो एक्टिविटीज़ थी उनको मुकम्मल तौर पे कैंसिल कर दिया गया है। क्रिसमस से पहले एक हफ़्ते में 7.5 लाख केसेस जो है वो रजिस्टर हुए अक्रॉस अमेरिका। अभी न्यूयॉर्क की बाद न्यूयॉर्क नाइट के बाद 1 तारीख को यस्टरडे 4.5 लाख केसेस जो है वो रजिस्टर हुए अक्रॉस अमेरिका। तो इस हवाले से इसके ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उसके अंदर शिद्दत आती जा रही है। उसी हवाले से मुख्तलिफ रियासतों ने अपने अपने लाहे अमल शुरू कर दिए हैं। लेकिन स्कूल के लेवल के ऊपर स्कूल जो है वो इन स्कूल ही प्रैक्टिसेस जो क्लासेस हैं वो होंगी। लेकिन जितनी भी प्रैक्टिसेस थी स्कूल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी वो सारी कैंसिल कर दी गई हैं और उनको ऑनलाइन ही करने की कोशिश की जा रही है। तो उस हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुसलसल इस चीज़ की तंबीह की जा रही है कि लोग ट्रैवल ना करें, जो एक्टिविटीज़ हैं उनको महदूद कर दें, बल्कि ना उनको कैंसिल करने में ही बेहतरी समझे। तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से हर रोज़ जो है वो नई इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और वैक्सीन जो है बूस्टर लगवाने के बावजूद जो बड़ी तादाद में लोगों को जो हुआ है ओमिक्रॉन उनमें से ज़्यादा जो बड़ी तादाद है उन्होंने बूस्टर भी लगवा रखे थे। तो उस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बूस्टर के वो भी सामने आना शुरू हो गया। हुकूमत की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि हम मुकम्मल इसके ऊपर इसको काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई कि कैसे इस सॉफ्ट लॉकडाउन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हुकूमत को काफ़ी इस वक्त चैलेंजेस का सामना है कि वो इम्प्लीमेंटेशन है विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। रिपब्लिकन का ये कहना है कि हम कोई भी बजट अप्रूव करने नहीं देंगे।